ओम शांति। आज 24 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है स्व और सेवा। बाबा कहे, स्व के लिए तुम बच्चों को अव्यभिचारी एक बाप की याद में रहना है और अपनी स्थिति को सदा अचल अडोल बनाना है। सेवा के लिए बाबा की श्रीमत है कि बच्चे तुम लाइट हाउस बनो और अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। कहा जाता, शिव बाबा अंतिम समय जब आते हैं तो अनेक आत्माओं को कब्र से निकालते हैं। वास्तव में बाबा ने रहस्य बताया कि कब्र से निकालना अर्थात देह अभिमान से जो पतित बन गए हैं, एकदम गिर चुके हैं, ऐसी आत्माओं को उस कब्र से निकाल करके उन्हें देही अभिमानी बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। ये शिव बाबा की सर्विस है। अब हम बच्चों को क्या करना है? तो बाबा कहे, तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं, ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। करन करावन हार है। इसने ये सब खेल रचाया तो बाप ही सब कुछ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? करन करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओमकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। बाबा कहे, मैं कहता हूं, मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूं। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूं। इन्हों को समझाया है, मैं हूं परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। कैसे याद करते? ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है, पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। कहते हैं, तुम कितने मस्त थे। सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं।
पक्की रसोई बनाते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहां काले चित्र दिखाते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है, वह फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियां भी खाती है। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसमें खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। बाबा कहे सन्यासियों ने भी भारत को थमाने की मदद किया है अपनी पवित्रता की शक्ति से, तो वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसीलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। देह सहित देह के सब धर्मों, सर्व संबंधों को भूलना है, अपने को देही समझना है। वह तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो, लेप छेप नहीं लगता। अनेक मत मतांतर है, ऐसी रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। बाबा कहे जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनिया हो, जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है, कैसी? जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। ऐसी भी बातें आए, लेकिन बाबा कहे संकल्पों से भी हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। जैसे जैसे ज्ञान को धारण करते हुए परिपक्वता आती जाती है तो अंदर से मजबूत हो जाते हैं और ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद न आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अचल घर के ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह है रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर,
सूक्ष्म वतनवासी विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। विष्णु को 4 भुजा देते हैं अर्थात प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंच हो क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच है एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा न कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक पाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करें? बाबा कहे अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है, प्रारब्ध भोग पूरी की, बस। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। इस ड्रामा को कोई भी रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है ना, बाजोली खेलते हैं ना, तो बाजोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। एकदम गोल गोल ऐसे सिर और पैर को मिलाते हुए बाजोली खेलते जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था। अभी तो अनेक अनेक मतें निकल पड़ी है, सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति, दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस है, सबको रास्ता दिखाने वाले। तो बाबा कहे तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, तो लाइट हाउस बन सबको दोनों रास्ता दिखाना है। तुम हो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम। अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं। जो कच्चे हैं वह पढ़कर पक्के बने, बाकी तो यह सब खत्म हो जाना है, फिर वही गीता आदि निकलेगी। भक्ति मार्ग में द्वापर युग से वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान वाच। गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूं, मैं इन वेदों आदि से नहीं मिलता हूं। गीता में भी ये बात कही हुई है। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य। रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं। इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। विकृत शब्द की बातें सतयुग की भाषा में नहीं होगी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये शब्द वहां पर
नहीं होंगे। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। कोई भी अयोग्य शब्द वहां की भाषा में नहीं होता है। अभी तुम समझते हो, बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रच कर फिर अपने को छिपा लेते हैं। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। इनको कोई भी जान नहीं सकता। बल शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली, कलयुग में तो है नहीं। कैसे वह राजाई पाते हैं, ये अब तुम समझते हो। बाबा कहे सारी बातें अब तुम्हारी बुद्धि में स्पष्ट है। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिक्की लदे बच्चे, ओ मेरे शालीग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूं। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहां मना करते हैं कि कोई भी आकर के सीधा सत्संग में नहीं बैठ सकते हैं। पहले 7 दिन का कोर्स अवश्य करना है। तो बाबा कहे कोई भी सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहां मना करते हैं। विष पर ही झगड़े होते हैं, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो, जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित है, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। मनुष्य अंदर तो समझते हैं, इसीलिए तो बाबा कहे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसा उच्च भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। बड़े बड़े विद्वान को भी बाबा कहे तुमने बाण मारे हैं, शक्तियों ने ही बाण मारे हैं। बाकी वो समझते हैं हमारे जैसा ऊंचा कोई इस भारत में है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़ी कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए। यह है ज्ञान के बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमारियां, वह फिर ब्रह्म कुमारियां कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा ब्रह्म है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बड़े बड़े आत्माएं बाबा कहे आते हैं और महात्मा जी को कहते हैं चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं। पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो और तुम हो भी राज ऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम 100 देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयां आदि लगती है। यह भी सब ड्रामा में है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो।
चक्र को भी जान लिया है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भारत में डबल सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? बाबा कहे पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी है सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी है, भारत पर ही सारा खेल है। पूज्य और पुजारीपन का खेल सारा भारत पर है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज, अभी तो नो ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूं, बड़े से बड़ा सुनार भी हूं। तुम्हारे जेवर को अभी भट्ठी में डालते हैं। बाबा आकर आत्मरूपी जेवर को भट्ठी में डालते हैं। तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है, तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने लिए वकालत सिखाते हैं कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा। बाबा छिप जाएंगे, गुम हो जाएंगे। तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहे अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते हैं कि कन्याएं भाग्यशाली है। बाबा कहते मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूं। तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्य की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो। मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे कि क्यों ये बाबा बाबा कहते रहते हैं। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है, महावीर बनना है। आज का बाप दादा का वरदान हम सभी बच्चों के प्रति अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव।
जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। कमजोरी को सदा के लिए समाप्त करना, ये देना हो जाता, और गुण विशेषता लेनी होती है। हर सेकंड इसी लेन देन करने में फ्राकदिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।